चलिए देख लेते क्या न्यूज आ रही है। सीसीएसयू 27 अगस्त तक चलेंगी छात्रों की मुख्य परीक्षाएं। गाइस कल आप लोगों के डेट शीट से रिलेटेड काफ़ी सारे नोटिस आए हैं। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से मैं कल ये जो वीडियो है वो नहीं बना पाई कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है, लेकिन आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज आपको मैं ये भी बता दूंगी कि आप लोगों को डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को गाइस ये सब नहीं आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक रेगुलर प्राइवेट द्वितीय एवं फाइनल ईयर और पीजी प्राइवेट अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, रेगुलर प्राइवेट दोनों, उनके सेकंड और फाइनल ईयर की डेट शीट आ गई है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं प्राइवेट वाले, उनके फाइनल ईयर की डेट शीट जो है वो आ गई है। आगे गाइस देख लेते क्या है। आप लोगों के ये जो एग्जाम है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 27 अगस्त तक चलेंगे, और 27 अगस्त के बाद 1 सितंबर से आप लोगों के बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे, जिनकी डेट शीट पहले ही आ गई है। ठीक है, पेपर आप लोगों के कब कब होंगे। पेपर तीसरी एवं चौथी पाली में होंगे 12:30 से 2 और 3:30 से 5 बजे तक। आप लोगों के जो पेपर है वो 12:30 से 2 में होंगे और 3:30 से 5 बजे तक होंगे, 2 पाली में कराए जाएंगे। पेपर गाइज आप लोगों के पहले से ही जो निर्धारित केंद्र है उन पर ही होंगे, और 27 अगस्त तक एग्जाम चलने की वजह से जो इवैल्यूएशन और रिजल्ट है वो देरी से आ सकता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, सितंबर तक या सितंबर के बाद ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, डेट शीट यहाँ पर मैं आप लोगों को डाउनलोड करना बता दूंगी कि आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बाकी अभी पहले एलएलबी और एलएलएम वालों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी रहती है कि उनके किस सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हैं उनमें सभी के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। ठीक है, जैसे जो 2 साल वाला कोर्स है उसके 4 सेमेस्टर के होंगे, जो 3 साल वाला कोर्स है उसके 6 सेमेस्टर के होंगे, और जो 5 ईयर वाला कोर्स है उसके 10 सेमेस्टर के होंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि जिन जिन कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो पाए थे उन कोर्सेज के अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी कराएंगे। फाइनल सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर के भी होंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 6 जुलाई से होंगे। गाइज एलएलबी और एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर और जनवरी में नहीं हो पाए थे, तो जिन जिन मतलब कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर या जनवरी में नहीं हो पाए थे उन कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अभी कराए जाएंगे और फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे। बाकी जो भी सेमेस्टर है उन सबको प्रमोशन दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वीवी ने एलएलबी और एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। गाइज ये भी कल डेट शीट आप लोगों की आ गई थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करना बता दूंगी कि कैसे करना है। इन विषयों के साथ एक्स बैक के पेपर भी होंगे। गाइज यहाँ पर एक्स बैक जो पेपर है वो भी मेन एग्जाम के साथ होंगे, कि दिसंबर जनवरी में बाकी सभी कोर्सेज के पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के हो चुके थे, इन दोनों के नहीं हुए थे। ऐसे में एलएलबी एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर के साथ एक्स बैक का कार्यक्रम भी दिया गया है। ठीक है, वीवी के अनुसार दोनों विषय के पेपर 6 जुलाई से 20 जुलाई तक कराए जाएंगे। 7:30 से 9 बजे वाली पाली में होंगे और 10 से 11:30 बजे तक होंगे। पेपर आप लोगों का 1.5 घंटे का होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सब क्लियर हो गया है। चलिए मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है। गाइस सबसे पहले आप लोगों को सीसीएसयू सर्च करना है, उसके बाद आप लोगों को www.ccsuniversity.ac.in पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो सीसीएस की वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, वो ओपन हो जाएगी। देन साइड में आप लोगों को देखो नोटिस दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस, इसमें से आप लोगों को जो भी डेट शीट डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले गाइज हम ग्रेजुएशन की जो डेट शीट है उसको डाउनलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड ईयर के लिए ये डेट शीट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कैप्चा को फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। देन ओपन करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे और हमारा ये जो डेट शीट से रिलेटेड नोटिस था वो दिखने लगेगा, हमारा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, पारंपरिक विस्तरीय उत्तरीय प्रश्न पत्र एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों का समय 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, पारंपरिक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए है और बहुविकल्पीय यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सारे तरीके के आएंगे जैसे होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। अब ये आप लोगों की यहाँ पर डेट शीट है गाइज, तो यहाँ पर आप लोगों के डेट राइट है, 2 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है और बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। आप लोगों का शिफ्ट लिखा है, शिफ्ट का टाइमिंग लिखा है,
पेपर कोड लिखा है, कोर्स लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, क्लासेस लिखे हैं। ठीक है, ये डेट शीट आप लोगों की 20 पेजेस की है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से अपनी डेट शीट को एक पेपर पर राइट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 20 पेजेस की ये पूरी डेट शीट आप लोगों को मिलती है। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को डेट शीट अपनी कैसे डाउनलोड करनी है। देन वापस से बैक हो जाना है, फिर से ओपन करनी है वेबसाइट को, और उसके बाद अब हम दूसरी वाली डेट शीट देखेंगे, यानी कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की डेट शीट को देख लेते हैं। तो उस पर क्लिक करके फिर से कैप्चा फिल करना है, देन सबमिट करना है, फिर ओपन, फिर डाउनलोड करना है, और ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डेट शीट का जो नोटिस है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है पारंपरिक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र एवं बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का समय 1.5 घंटे का रहेगा। गाइज यहाँ पर विस्तृत यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि आप लोगों को देखना है कि आपके कोर्स का एग्जाम अभी तक कैसे होता हुआ आया है। सब्जेक्टिव होता हुआ आया है तो सब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम अपनी डेट शीट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों की डेट शीट है, 9 पेज में आप लोगों की डेट शीट है। 8 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम है। क्लास, सब्जेक्ट, कोर्स, पेपर कोड, शिफ्ट का टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने कोर्स के हिसाब से अपनी डेट शीट को एक पेज पर राइट कर लेना। यहाँ पर 9 पेज में सब चीज़ बताई हुई है। ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम LLB और LLM वाले स्टूडेंट की डेट शीट को देख लेते हैं। तो गाइस आपको वेबसाइट पर आकर उनसे रिलेटेड नोटिस पर क्लिक करना है, कैप्चा को फिल करना है, कैप्चा को सबमिट करना है, देन ओपन, देन उसके बाद डाउनलोड, और आप लोगों का जो नोटिस है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा, और आप लोगों की डेट शीट एक ही पेज में है। यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम देखिए लिखा हुआ है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ मेंशन दिया गया है। लेफ्ट साइड पर LLB स्टूडेंट की डेट शीट है और राइट साइड पर LLM की डेट शीट है। टाइमिंग, सब्जेक्ट कोड, शिफ्ट टाइमिंग सब मेंशन किया गया है। तो गाइज आई होप अब यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो बाय, टेक केयर।